नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए इसे आप बिजी रखिए, अपने आप को बिजी रखें। अलग अलग प्रकार के कामों में, सामाजिक कार्यों में, जैसे कोई सोशल ग्रुप है उसमें जुड़ जाएं, कोई धार्मिक ग्रुप है उसमें जुड़ जाएं, कहीं कोई सत्संग होता है या कोई और एक्टिविटी होती है उसमें अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। अपने आप को, अगर आप खाली रहोगे तो मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे। खासकर रिटायर्ड पीपल, खासकर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक काम करते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता। उनके पास एक ही दिन होता है, सैटरडे और संडे। टाइम मिलता ही नहीं उनको कि अपने शरीर को भी समय दे सके। कोई जिम ज्वाइन कर लो, कोई भी एक्टिविटी, कोई योगा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां जाना शुरू कर दो। और नहीं तो सैटरडे संडे को जाना शुरू कर दो। जब भी आपका लॉन्ग वीकेंड हो तब चले जाओ, लगातार 3 दिन 4 दिन जाओ, तो आप देखना आपके अंदर एक नया बदलाव आएगा। क्योंकि जिंदगी है, इसमें परेशानियां तो आनी आनी है, बीमारियां वो भी आनी आनी है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जिंदगी ऐसी बन चुकी है कि हम इन चीजों से बच नहीं सकते। हमारा जो रहन सहन है, जो हमारी आज की परिस्थितियां हैं, आज के युग की जो परिस्थितियां हैं, उनमें हम अपने आप को कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं वो हम पे डिपेंड कर रहा है। अपने आप को एक्टिवेट रखिए, अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखिए, अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखिए, अपने मन को एक्टिवेट रखिए। अपने ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी शुड बी एक्टिवेटेड। अगर हम एक्टिव हैं, जब हम ही एक्टिव नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए, मानसिक संतुलन बना रहे, उस विषय में मैं आज आपसे एक ऐसी वंडरफुल हस्त मुद्रा के बारे में बात करूंगा जो हमें मानसिक तौर पर मेंटली स्ट्रांग करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, हमारे ब्रेन को स्ट्रांग करती है, हमारे हार्ट को स्ट्रांग करती है। और जो हमारा मंकी मन है वो उछलता रहता है, ये कर लें, वो कर लें, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, तरह तरह की प्लानिंग करता है, हमें कंट्रोल में नहीं रखता, मन परेशान हो जाता है। फिर ऐसी परिस्थितियों में हमने अपने पारिवारिक लाइफ को भी जीना है, सामाजिक लाइफ को भी जीना है, और जहां हम काम करते हैं वहां भी एक बैलेंस बनाकर रखना है। उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें इस मुद्रा की जरूरत है। ये बड़ी शक्तिशाली मुद्रा, एक माता हाकनी के नाम से जानी जाती है। ये मुद्रा, ये हमारा जो आज्ञा चक्र है इसको एक्टिवेट करती है। जब हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा तो हमें मानसिक परेशानी कम से कम आएगी, वो हमें परेशान नहीं कर पाएगी। टेंशन्स आएंगी पर हमें वो परेशान नहीं कर पाएंगी, हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी, हम डिप्रेशन में नहीं जा पाएंगे, हम टेंशन की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, हमें ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगर इस मुद्रा का, इतनी स्ट्रांग मुद्रा है ये, हमारी मेमोरी को शार्प करती है ये। और मैं खासकर उन सीनियर्स को कहूंगा जिनको ना अभी से भूलने की बीमारी हो गई हो, भूल जाते हो इस चीज को रखकर यहां वहां, तो वो भी इस मुद्रा का अभ्यास करें। ये और तो और, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, बीमारियों को नहीं आने देती शरीर के अंदर, बॉडी को स्ट्रांग करती है, मन को स्ट्रांग करती है, ब्रेन को स्ट्रांग करती है। जब ये चीजें हमारी स्ट्रांग हैं, वी कैन लिव ए हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ, जिसकी आज लोग तलाश में भागे जा रहे हैं। कभी पहाड़ों पे जाते हैं, कभी किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, शांति की तलाश में। शांति नहीं मिलती, शांति तो घर बैठ के मिलेगी आपको। अपने आप को
कुछ ना कुछ एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए। आप अपने आप को एक न्यू पर्सनैलिटी के रूप में पाओगे। जब इस मुद्रा का अभ्यास करोगे आपकी सभी मानसिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपकी सभी टेंशन, डिप्रेशन, जो रात को नींद नहीं आती ना, वो भी खत्म हो जाएंगी। इस मुद्रा का अभ्यास करने से, हाकनी मुद्रा का अभ्यास करने से, क्योंकि एक शक्तिशाली देवी के नाम से मुद्रा है ये हमारे सभी जितने भी ये एलिमेंट्स है ना, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, इनमें एक बैलेंस बनाकर रखती है। इन ऑल द एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, जब हम इनको आपस में टच कर लेते हैं, इस प्रकार बैठ जाते हैं। सुबह करना है इसका अभ्यास, खाली पेट। इसको मैं तो कहता हूं कि 10 से 15 मिनट करें। जब आप इसको करने बैठ जाओगे ना, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। आपको पता ही लगेगा कितना समय बीत गया इसमें। देख लेना, आप करके देखना इसका अभ्यास करना। आप अगर रात को इसका अभ्यास करते हो ना सोने से पहले, तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आ जाएगी। अगर रात को करते हो ना, इसके साथ आपने एक और चीज करनी है, अपनी जीभ को तालू से लगाकर इसका अभ्यास करना है। मां की ध्वनि लगा लें, जैसे भ्रमर की ध्वनि होती है। आंखें बंद करके आपको नींद, आपको ना तरह तरह के दृश्य आप देखोगे। आप अपने आप को कहीं कहीं और जगह पे पाओगे। आप जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसको भूल जाओगे। इसका सुबह खाली पेट जो मैंने आपको अभ्यास बताया है, वो सीधे बैठकर वज्रासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूं, या फिर जैसे पद्मासन मैं लगा रहा हूं, इसमें बैठ जाओ। ये थोड़ा कठिन तो होता है, पर ये हमारी पूरी बॉडी को हील करता है। ये पद्मासन एक अकेला आसन हमारी पूरी बॉडी को हील करने में सक्षम है। इस मुद्रा का अभ्यास इन आसन में बैठकर करें। अगर इनमें नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठ जाएं। जो मैंने रात को बताया ना, उसको आप लेट के भी कर सकते हो। यहां रख लो, लेट जाओ और ध्वनि निकालनी शुरू कर दो। जीभ को तालू से करना है। सुबह भी अगर इस प्रकार आप करते हो तो आपका ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। आंखों में कोई प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, सिर में कोई प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, कानों में कोई प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, पेट में कोई प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी आपकी। ऑल टाइप ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी रिमूव्ड विद द प्रैक्टिस ऑफ दिस मुद्रा। इसको शक्तिशाली मुद्रा कहा गया है। ये हमारी मेमोरी को शार्प करती है, ब्रेन को शार्प करती है। इसे ब्रेन मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, इट इज डिवाइडेड इन 2 हेमिस्फीयर, और जब हम इनको ऐसे मिलाते हैं तो उनमें बैलेंस बनता है। उन दोनों में बैलेंस बन जाता है। दोनों भागों के अंदर जो गोलार्ध है हमारे दिमाग के, उनमें जब बैलेंस बन गया, वी आर ओके। हमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। वी कैन लिव ए पीसफुल लाइफ ऑन द अर्थ। अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हम कर सकते हैं। इसका अभ्यास करना, आप 3-4 दिन के अभ्यास के बाद भी आप अपने आप को ना एक बड़ा हल्का फुल्का सा महसूस करोगे। करना आप इसे पर, अगर मैं बता रहा हूं आप कर नहीं रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। करके देखना इसको। इस प्रकार बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, लंबे गहरे श्वास, ध्यान अपने गुरु या अपने आराध्य पर लगा दें। लंबे गहरे श्वास, सारा गेम ही ये श्वासों का है। श्वासों को कंट्रोल कर ले बस। इसमें अगर आपको ये श्वास आते जाते, इनहेलिंग एक्सहेलिंग महसूस होने लग गई, और जहां इन दोनों सभी उंगलियों के टिप के ऊपर आपको एक टिक टिक सी, जैसे ना हमारी नाड़ी चलती है, ये जहां टिक टिक लगती है, उस प्रकार की आपको महसूस होने लग गई, तो समझ लो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। ये लक्ष्यों को प्रभावित करने वाली, लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली, लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने वाली मुद्रा है। जो लोग ना
जैसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो पॉलिटिशियन जिनको बोलना पड़ता है, या जो उच्च पदों पर लोग बैठे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, टेंशन सभी को होती है, उस टेंशन को रिलीज करती है ये, मानसिक परेशानी नहीं होने देती ये बिल्कुल भी। अगर इसका अभ्यास, हाकनी मुद्रा का अभ्यास अगर हम हर रोज करते हैं, सुबह कर लो खाली पेट, रात को सोने से पहले कर लो। कई लोग तो कहते हैं ना 30 मिनट करनी चाहिए कम से कम, आप इसको 15 मिनट भी कर लो ना, जब आप करने बैठ गए तो आपको पता नहीं चलेगा समय का, क्योंकि आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहां बैठा हूं, इतनी आनंद की स्थिति में पहुंच जाओगे आप। क्योंकि जो हमारे 5 एलिमेंट्स है हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी में एक ये बैलेंस बना देती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुशियां बांटते रहें और उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते रहें। सुबह करें, शाम करें, रात को जब भी नींद खुले तब भी उसका धन्यवाद करें कि हे परमात्मा तू हमारे साथ है, हमें कोई टेंशन नहीं। जब इतना कह दोगे ना तो आप शांत हो जाओगे, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।